एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक सुंदर और जादुई जगह थी जिसका नाम था सतरंगी वन। इस वन में रंग बिरंगे पक्षी, चमकते फूल और एक विशेष प्राणी रहता था, किन्नर। एक पौराणिक सारस जिसके पंख 7 रंगों में चमकते थे। किन्नर का काम था दुनिया भर के बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाना। ये कहानी उस दिन की है जब किन्नर एक बहुत खास बच्चे को उसके परिवार तक ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सतरंगी वन के बीचों बीच एक चमकता हुआ तालाब था जिसे स्वर्ग का दर्पण कहा जाता था। इस तालाब में हर रात एक तारा उतरता था और उस तारे की रोशनी में किन्नर को एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती थी जिसे उसे धरती पर किसी परिवार तक पहुंचाना होता था। एक रात जब चांद अपनी पूरी शोभा में था तब तालाब में एक चमकदार तारा उतरा। किन्नर ने अपनी लंबी चोंच से तारे को छुआ और उसमें से एक छोटा सा बच्चा प्रकट हुआ जिसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी। तुम्हारा नाम है छोटू, किन्नर ने प्यार से कहा। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता तक ले जाऊंगा जो तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। किन्नर ने छोटू को एक मुलायम रेशमी कपड़े में लपेटा और अपनी पीठ पर रख लिया। उसने अपने सतरंगी पंख फैलाए और आकाश की ओर उड़ चला। उसका गंतव्य था एक छोटा सा गांव जहां एक दयालु दंपति रमेश और सीता कई सालों से एक बच्चे की प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्नर जैसे ही सतरंगी वन से बाहर निकला, आकाश में काले बादल छा गए। एक तेज हवा चली और बिजलियां चमकने लगीं। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, यह था काला जादूगर जो सतरंगी वन के पास रहता था और बच्चों की खुशियों से जलता था। काला जादूगर नहीं चाहता था कि किन्नर अपनी मंजिल तक पहुंचे। किन्नर, तुम इस बच्चे को नहीं ले जा सकते, काला जादूगर गरजा। उसने अपनी जादुई छड़ी से एक विशाल हवा का झोंका फेंका जिसने किन्नर को हवा में उलट पुलट कर दिया। लेकिन किन्नर डरा नहीं। उसने अपने सतरंगी पंखों को और तेजी से फड़फड़ाया और तूफान के बीच से निकल गया। मैं छोटू को उसके परिवार तक पहुंचाऊंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, किन्नर ने दृढ़ता से कहा। किन्नर ने तूफान को पार किया और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उतरा जहां वह थोड़ा आराम कर सके। छोटू उसकी पीठ पर सुरक्षित था और उसकी मुस्कान अभी भी वैसी ही थी। किन्नर ने सोचा, यह बच्चा सचमुच खास है। पहाड़ से उतरते समय किन्नर को एक घने जंगल में प्रवेश करना पड़ा। इस जंगल में रहता था एक पुराना बुद्धिमान कछुआ जिसका नाम था कच्छप। कच्छप को जंगल का हर रास्ता पता था। किन्नर ने कच्छप से मदद मांगी। कच्छप दादा, मुझे इस जंगल से निकलने का रास्ता दिखाओ। मुझे छोटू को उसके माता पिता तक पहुंचाना है, किन्नर ने विनम्रता से कहा। कच्छप ने अपनी बूढ़ी आंखों से किन्नर को देखा और मुस्कुराया। किन्नर, यह जंगल आसान नहीं है। यहाँ रास्ते भटकने वाले पेड़ हैं जो हर बार अपनी जगह बदल लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। इन पेड़ों को खुश करने के लिए तुम्हें एक गीत गाना होगा। कच्छप ने किन्नर को एक पुराना जंगल का गीत सिखाया। जंगल के पेड़ सुनो हमारी बात, रास्ता दिखाओ ना करो कोई घात। सतरंगी पंखों से हम उड़ते आए, छोटू को माँ बाप के पास ले जाएं। किन्नर ने यह गीत गाया और जंगल के पेड़ हिलने लगे। उन्होंने एक रास्ता खोल दिया जो सीधा गांव की ओर जाता था। किन्नर ने कच्छप को धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। जंगल से निकलने के बाद किन्नर को एक चौड़ी नदी पार करनी थी। नदी का पानी तेज और गहरा था। किन्नर ने सोचा, मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं गिर गया तो छोटू को खतरा हो सकता है। तभी नदी में से एक मछली उछली। यह थी सुनहरी मछली जो नदी की रानी थी। किन्नर, तुम परेशान क्यों हो? सुनहरी मछली ने पूछा। मुझे इस नदी को पार करना है, लेकिन छोटू की सुरक्षा का ध्यान रखना है, किन्नर ने जवाब दिया। सुनहरी मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे साथ तैरने वाली मछलियां एक पुल बनाएंगी। सुनहरी मछली ने अपनी मछली दोस्तों को बुलाया और उन्होंने अपने पीठे जोड़कर एक जीवित पुल बना दिया। किन्नर सावधानी से उस पुल पर चला और नदी पार कर गया। उसने सुनहरी मछली को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही किन्नर गांव के पास पहुंचा, काला जादूगर फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसने एक विशाल जादुई दीवार बनाई जो गांव के प्रवेश द्वार को रोक रही थी। तुम यहाँ तक पहुँच गए किन्नर, लेकिन अब आगे नहीं जा सकते, उसने हंसते हुए कहा। किन्नर ने देखा कि दीवार पर 7 रंगों के रत्न जुड़े हुए थे जो उसके पंखों के रंगों से मिलते थे।
उसने सोचा शायद मेरे पंख में कोई जादू है। किन्नर ने अपने सतरंगी पंखों को फैलाया और पूरी ताकत से फड़फड़ाया। उसके पंखों से रंगीन रोशनी निकली जो दीवार के रत्नों से टकराई। दीवार चटकने लगी और आखिरकार टूट गई। काला जादूगर चीखा और गायब हो गया, क्योंकि उसका जादू किन्नर की दयालुता और हिम्मत के सामने टिक नहीं सका। किन्नर आखिरकार गांव पहुंचा। वह रमेश और सीता के छोटे से घर के पास उतरा। रमेश और सीता रात को बाहर बैठे थे, तारों को देखते हुए और प्रार्थना कर रहे थे कि उनका सपना पूरा हो। किन्नर ने छोटू को उनके सामने रखा। सीता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। यह हमारा बच्चा है, उसने कहा और छोटू को अपनी गोद में ले लिया। रमेश ने किन्नर को गले लगाया और कहा, तुमने हमारी ज़िंदगी पूरी कर दी। छोटू ने अपनी मासूम मुस्कान बिखेरी और किन्नर को लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और सतरंगी वन की ओर उड़ चला, यह जानते हुए कि उसने एक और परिवार को खुशी दी थी। धन्यवाद। ये कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, दयालुता और दोस्तों की मदद से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। किन्नर ने कभी हार नहीं मानी और उसकी मेहनत ने एक परिवार को पूरा किया। हमें भी अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करनी चाहिए और रास्ते में मिलने वाली मदद को स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।